नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी मामले में नया खुलासा। उपद्रव के दौरान आशीष मिश्र के असलहे से हुई थी फायरिंग। करीब 15 महीने के बाद अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रशासन गांवों के संग अभियान में की शिरकत। दौसा के मंडोर में पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, न्याय की करी मांग। जयपुर में धरने पर बैठे पैरा टीचर्स ने अपनी आवाज की बुलंद। शहीद स्मारक से पीसीसी तक निकाला मार्च। सरकार को याद दिलाया चुनावी वादा। भोपाल में हुए हमीदिया हादसे की अब उच्च स्तरीय जांच होगी। इसके आदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं। चौहान ने कहा कि उस समय फायर आग बुझाने वाले हाइड्रेंट और फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हादसे से ये साफ हो गया है कि फायर सेफ्टी का ऑडिट बेहद जरूरी है। सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी को लेकर सख्ती बरती जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचले जाने के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। मामले में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उपद्रव के दौरान हुई फायरिंग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के पुत्र आशीष मिश्र के असलहे से हुई थी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच दल पर किसी खास को बचाने की बात कहते हुए नाराजगी जाहिर की थी। हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर रहे। सीएम गहलोत ने जोधपुर पहुंचकर सबसे पहले सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान सीएम ने लोगों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद कार से हुए हादसे में पीड़ित परिवार से मिलकर मृतकों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का आश्वासन दिया। इसके बाद सीएम गहलोत ने प्रशासन गाँव के संग अभियान में शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। अलवर के बानसूर में आज से प्रशासन गाँव के संग अभियान की शुरुआत हो गई है। इससे पहले बानसूर में पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी, जिसके कारण शिविर नहीं लगाए जा रहे थे। आज अभियान का शुभारंभ बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने किया। विधायक शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से लोग अपने काम शिविर में ही करा पा रहे हैं। इससे पहले लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं देखते हुए जहां से मैं आ रही हूं कि वैक्सीनेशन भी हो रहा है, जांचें भी हो रही हैं, दवाएं भी वितरित हो रही हैं, बिजली विभाग की फाइलें भी लग रही हैं, तुरंत निस्तारण हो रहा है। ये राजस्थान सरकार की जो पहल है एक तरह से गांव के विकास के लिए। दौसा के मंडावर में पुलिस द्वारा एक निर्दोष महिला पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। इसके विरोध में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज मंडावर पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठे और न्याय की मांग की। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा के साथ काफी भीड़ नजर आई। लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। उसका परिणाम ये हुआ कि आज जनता का गुस्सा फूट गया और एक दूसरी घटना उसमें मुकदमा दर्ज है। उसमें तो तुरंत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुरानी घटना में आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लिए जो महिलाएं आई उनके साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। पुलिस ने कानून को हाथ में लिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मदरसा पैरा टीचर्स नियमितीकरण की मांग को लेकर 15 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक ये प्रदर्शन शहीद स्मारक तक ही सीमित था। आज आंदोलनकारी पीसीसी मुख्यालय पहुंच गए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने पैरा टीचर्स को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद पैरा टीचर्स ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सड़क पर ही धरना दे दिया। पुलिस की समझाइश के बाद ये तमाम लोग विधायक अमीन कागजी के निवास पर धरना देने के लिए रवाना हो गए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे इन पैरा टीचर्स ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नियमितीकरण के लिए किया गया चुनावी वादा सरकार को याद दिलाया। दौसा जिले के पावटा गांव में भीम आर्मी के नाम पर कुछ लोगों द्वारा एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इसी के साथ परिवार के सदस्यों को झूठे SC/ST एक्ट प्रकरण में फंसाने की भी कोशिश की गई। इसे लेकर आज विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार के साथ पुलिस के आला अधिकारियों से जयपुर में मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदैया ने कहा कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग से दलित समाज सर्व समाज से दूर हो रहा है और जो भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि दलित समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसे कुछ लोग चकनाचूर कर रहे हैं। आपका संरक्षण कीजिए, आपके लिए लड़िए, आपके न्याय के लिए लड़िए, लेकिन आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। आप घर में नहीं घुस सकते। गुंडागिर्दी करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। माननीय अंबेडकर जी ने, साथ ही जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं,
उन्होंने आपको जो कानून दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, वो आपके संरक्षण के लिए दिए, आपका शोषण रोकने के लिए दिए, इसलिए नहीं दिए आपको कि आप गुंडागर्दी करें इनके नाम पर। जिस तरह से आप ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि जिस अम्बेडकर जी ने आपको समाज की धारा में लाने का एक सपना सोचा था, आप समाज की धारा से कट रहे हैं इसका दुरुपयोग करके। राजस्थान में आज से कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव हो गया है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने अब ज्यादातर जगहों पर पूरी छूट दे दी है। शादियों में भी लंबे समय बाद अब पूरी छूट मिल गई है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं शादियों में पूरी छूट मिलने से सब्जी विक्रेताओं को भी राहत महसूस हुई है। अब जयपुर स्थित मुहाना मंडी में भी सब्जियों की अच्छी आवक हो रही है। इससे किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। मंडी में सब्जियों की अच्छी आवक होने लग गई है। सब्जियों की बात करें तो आसपास के क्षेत्रों से सब्जियों की अच्छी आवक मुहाना मंडी में आना शुरू हो गई है। किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। कल जिस प्रकार से शादियों में छूट दी गई है उसको देखते हुए किसानों के चेहरों पे काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है और आमजन में भी उत्साह का माहौल है। सब्जियों के भावों की बात करें तो सब्जियां टमाटर 40 रुपये किलो है, फूल गोभी 35 से 40 रुपये किलो है, पत्ता गोभी 25 से 30 रुपये किलो है। वहाँ शिमला मिर्च की बात करें तो 45 से 50 रुपये किलो शिमला मिर्च थोक भाव में है। वहीं हरी मिर्च की बात करें तो 20 से 25 रुपये किलो हरी मिर्च है। धनिया की बात करें तो धनिया 60 से 70 रुपये किलो थोक भाव में मोहाना मंडी में बिका है। वहीं मेथी की बात करें तो मेथी 10 से 15 रुपये किलो थोक भाव में मोहाना मंडी में बिकी है। पालक की बात करें तो पालक 5 से 10 रुपये किलो थोक भाव में मोहाना मंडी में पालक बिका है। अदरक की बात करें तो अदरक 20 से 25 रुपये किलो गीली वाली अदरक मोहाना मंडी में थोक भाव में बिकी है। वहीं सूखी अदरक की बात करें तो 55 से 60 रुपये किलो थोक भाव में मोहाना मंडी में अदरक बिकी है। और धीरे धीरे सब्जियों के भाव सामान्य होने लग गए हैं। रवि शास्त्री और विराट कोहली का युग T20 विश्व कप में भारत के अभियान के साथ ही खत्म हो गया। इस जोड़ी ने भारत को ट्रॉफी नहीं जिताई, लेकिन ऊंचे आयाम तक जरूर पहुंचाया है। टूर्नामेंट में नामीबिया के खिलाफ आखिरी मैच के बाद हेड कोच रवि शास्त्री ने खिलाड़ियों और साथी सपोर्ट स्टाफ के सामने अपना पद छोड़ते हुए स्पीच दी, जिसका वीडियो खुद BCCI ने शेयर किया है। अपनी विदाई स्पीच में शास्त्री ने ड्रेसिंग रूम में कहा कि एक टीम के तौर पर आपने अपेक्षा से ज्यादा हासिल किया है। पिछले 5 साल में पूरी दुनिया में जाकर हर फॉर्मेट में आपने टीमों को हराया है। ये क्रिकेट इतिहास की सबसे बढ़िया टीम गिनी जाएगी, क्योंकि हर किसी के सामने देखने के लिए रिजल्ट है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।